हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये में बैंड वाला सेटअप के बारे में बातचीत किया था और उसमें एक स्कैनर से हमने दो वॉच लिस्ट भी बनाया था। बट कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे वो पॉज करना पड़ा था बीच में और लास्ट में थोड़ा जल्दी से ख़त्म करना पड़ा था। अभी हम देख लेते हैं, हमने उसमें शॉर्ट साइड का वॉच लिस्ट बनाया था, जो जैसे ये शॉर्ट साइड है। तो हमने एक चीज़ उसमें देखी थी कि हमें क्या करना नहीं चाहिए मार्केट में, हमें कुछ स्टॉक्स में हमें क्या करना नहीं चाहिए। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है, जैसे आप डेली देख रहे हो उसको आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम काउंट कर रहे हो, तो आपको अगर वो डेली अप ट्रेंड है तो आपको ऊपर का वीकली सप्लाई जोन मार्क करके रखना है। बैक ऑफ द माइंड आपको ये दिमाग में मतलब रखना है कि प्राइस यहाँ पे अप्रोच कर सकती है, तो हमें उसके पहले तो शॉर्ट नहीं करना है उसको। इतनी बात समझ गए, मतलब ये में आपको अप ट्रेंड शो कर रहा है और डेली अप ट्रेंड होगा तभी आपको ये में बैंड भी अप ट्रेंड शो होगा, तो आपको सप्लाई जोन मार्क करना है। उसी हिसाब से उल्टा देखो, जैसे ये सब स्टॉक है उसमें हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो ये पूरे शॉर्ट वाले ई एम ए जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे ना स्कैन, वो है जो 10-20 ई एम ए के क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे जो ये 10-20 ई एम 21 ई एम ए का क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद 10 ई एम ए के नीचे जिसकी प्राइस है ना वो सारे हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे। तो ये स्टॉक डेली में डाउन ट्रेंड अपने को दिखा रहा है, तो हमें लॉन्ग बैक ऑफ द माइंड क्या रखना है, वीकली डिमांड जोन फाइंड करना है। तो वीकली डिमांड जोन हम फाइंड करने जाएंगे पहले कि भाई वीकली डिमांड जोन यहाँ पे कहाँ है। तो ये वाला टेस्टेड है, ये वाला टेस्टेड है, वीकली डिमांड जोन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक ये वाला जोन है वीकली का डिमांड जोन। अब इतने दूर से प्राइस आ रही है, ये रिवर्सल पैटर्न है जिसको मतलब आप अभी तक थियरी में ये सीखा है ना कि कंटिन्यूस पैटर्न से ज़्यादा रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग होती है, बट कौन सी रिवर्सल पैटर्न भी स्ट्रांग होती है ये नहीं सीखा है। ये कुछ कुछ लूप होल्स रह गए हैं, मतलब कौन से टाइम पे क्या करना है। जैसे मैं 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। जो डिमांड सप्लाई का ओरिजिन है, जहाँ से डिमांड सप्लाई थियरी का इन्वेंशन हुआ था, वो चीज़ों में जो बाहर भी पढ़ाते हैं, फॉरेक्स में भी लोग यूज़ करते हैं और बाहर के डिमांड सप्लाई ट्रेडर भी पढ़ाते हैं। तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब उनकी थियरी जहाँ जिन्होंने बनाई है उन्होंने कहा है कि आप न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करना है। अगर इवेंट्स कोई आ रही है तो आप उसको फॉलो ज़रूर करो, उसके उस टाइम पे आपका डिमांड सप्लाई थियरी का डिमांड जोन सप्लाई जोन वायोलेट हो सकता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। अगर बजाज फिन सर्वर है, आपका कोई ट्रेड आ रहा है, आपने डिमांड जोन एंट्री प्लान किया या सप्लाई जोन की एंट्री प्लान की, शॉर्ट साइड प्लान किया या लॉन्ग साइड प्लान किया, बट उसकी उसके अंदर कोई इवेंट आ रही है, जैसे उसका कोई रिजल्ट आ रहा है या कुछ भी वो बोनस इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी कॉरपोरेट इवेंट आ रही है, तो आपको वो ट्रेड आपके एग्जीक्यूशन के पास मतलब एंट्री दे रही है, तब कोई इवेंट आ रही है तो आपको अवॉइड करना है। दूसरी इवेंट क्या है, बजट है। जैसे अभी बजट आने वाला है, तो बजट आने वाले में गैम्बलिंग करने से अच्छा वो एक बड़ी इवेंट है जो पूरे मार्केट को इफेक्ट करेगी। तो आपके कोई भी डिमांड जोन सप्लाई जोन है वो वायोलेट हो सकते हैं, मतलब एसेल हो सकते हैं। तो बजट के दिन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रही है सबको होनी चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेडर्स हो, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी बजट की सीखो, एक दिन के लिए सीखो जो अगले साल यूज़ होने वाली है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वेटेजी करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठना है 3-4 दिन, बजट के अगले 2 सेशन, बजट के एक सेशन बाद शांति से बैठना है। तब तक सारी इवेंट का जो भी प्रोजेक्शन है वो कूल डाउन हो जाएगा और बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। बस एक एक्सपेक्टेशन है कि बजट अच्छा आएगा तो लॉन्ग जाएगा, बजट थोड़ा कुछ बुरा आया तो शॉर्ट जाएगा, बट करना ही नहीं है। वो पूरे मार्केट के लिए इवेंट है। तो डिमांड सप्लाई थियरी उसमें ट्रेड करने के लिए मना करती है। जैसे अभी वो ट्रम्प चाचा का जो न्यूज़ चल रहा है उसकी इवेंट चल रही है, ग्लोबल क्यूज थोड़े अप डाउन से। तो ग्लोबली जो भी जियो पॉलिटिक्स में जो चल रहा है तो वो एक पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो बहुत से डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे हैं जो कुछ काम के नहीं है अभी, मतलब ट्रेडिंग करने का, एग्रेसिव करने का। तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये हम जो अपने टॉपिक पे आते हैं, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। तो वीकली में हमने क्या, इसको हम अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम गिन लेते हैं तो वीकली में क्या चल रहा है, वीकली में ये डाउन ट्रेंड है। इसमें एडवांस ट्रेंड भूल जाइए, वीकली का एक डिमांड जोन ब्रेक हुआ या दो डिमांड जोन ब्रेक हुआ वो भी एक लूप होल्स है।
वीकली का इसमें एक समझ आ जा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, लोअर लो बना के ही जा रहा है, ये लोअर लो बनता जा रहा है, तो ये वीकली डाउन ट्रेंड है। तो आपको अब मंथली का डिमांड जोन फाइंड करना है। अब इसके अंदर मंथली का डिमांड जोन फाइंड करोगे तो बैक ऑफ द माइंड आपको रखना है मंथली का डिमांड जोन में प्राइस आएगी, ये वाला टेस्टेड है, ये कुछ काम का नहीं है। मंथली का डिमांड जोन ये है सीधा, जो रिवर्सल पैटर्न है, और अपने ये में बैंड के पास भी है मंथली का। ये में अपना जो ये में हमने बैंड सीखा है, तो ये क्या है, ये में बैंड चल रहा है ना, प्राइस खींचता है ऊपर, भेजता है वापस अपने तरफ, अट्रैक्ट करता है वापस ऊपर, वापस अट्रैक्ट वापस ऊपर। तो पॉसिबल है ना, यहाँ पे भी खींच ले सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है प्राइस उसको, यहाँ पे आके फिर ये मंथली डिमांड जोन हिट करके फिर ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है। तो वीकली का अपना रूल क्या है, वीकली का टाइम फ्रेम अगर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम लेते हैं, तो वीकली डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब वो मंथली डिमांड जोन तक जा सकता है, प्राइस अप्रोच कर सकता है। तो हम ये स्टॉक के अंदर अब लॉन्ग क्यों करें, उसका कोई रीज़न तो मिल नहीं रहा। वीकली में कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। डेली में अगर कोई डिमांड जोन आ रहा है, ये वाला एक डिमांड जोन है, इसको डिमांड जोन बार कर लो, 3 4 5 6 7 8 10 लेग आउट, स्ट्रॉन्ग लेग आउट, प्राइस का ओरिजिन यही है ना सीखा हुआ। बट ये इजीली ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद रीज़न क्या देंगे, हो सकता है प्राइस यहाँ पे अप्रोच करने वाली है तो इसको भी ब्रेक कर सकता है ना, पूरा वायोलेट कर सकता है पूरे डिमांड जोन को। बट ये रूल्स में क्या है कि अच्छा है डिमांड जोन, हाई टाइम फ्रेम का कुछ भी सपोर्ट हो जाएगा, ये वीकली का भी डिमांड जोन है वहाँ पे, यहाँ पे वीकली का भी डिमांड जोन है बट टेस्टेड है। बट ये ब्रेक होगा तब बचने के रास्ते क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत था, सेकंड चीज़ मार्केट में न्यूज़ चल रही थी, टेरिफ वॉर था, ग्लोबल वॉर था, ये वो फलाना ठिंका सब चीज़ें उसमें आएगी। एक ये डिमांड जोन है, प्राइस मूव यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर है, ये प्रो गैप वाला डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है अच्छा, ये प्रो गैप है, यहाँ पे देखिए ये पूरा गैप बना के जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे इसको डिमांड जोन को एसएल दे दे ऊपर वाले और यहाँ से चले ये पूरे प्रो गैप से। तो इसका रीज़न तो आपके पास मिल जाएगा, सेलिंग प्रेशर था, ये था, ये इंस्टीट्यूशंस हमारे रिकमेंडेशन को मॉनिटर करती है और एसएल हो गया या हैमर होता है, जो भी ठीक है, आप समझ गए, समझने वाले को इशारा काफ़ी है या कॉफ़ी काफ़ी है, देख लीजिए। तो पॉसिबिलिटी है बट हमें इसमें भी लॉन्ग नहीं करना है, हमें इसमें क्या करना है, अपने को पता ही है कि प्राइस मंथली डिमांड जोन अप्रोच करनी है, यहाँ पे आ गया और ये अगर 1:2 दे भी दिया, ये एफ स्टॉक है, 1:2 दे भी दिया तो एक बार दे दिया, बट दिमाग में अपने बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ रहेगी कि मंथली डिमांड जोन में आएगा, फिर हम यहाँ पे RSI देखेंगे, इसके बाद लॉन्ग करने के लिए अपने पास बहुत पूरा रिस्क रिवॉर्ड है। इसमें क्या होगा लॉन्ग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड अपना, यहाँ पे आया अगर यहाँ पे ये में बैंड कुछ बन गया तो वहाँ से सीधा हैमर होके वापस नीचे आ जाएगा, फिर इसको भी ब्रेक कर देगा। तो क्या नहीं करना है वो आप समझे, मेन चीज़ ये है। ये बजाज होल्डिंग कौन सा है, बजाज होल्डिंग में यहाँ पे एक क्रॉसओवर बन गया, ये 1021 EMA का क्रॉसओवर बन गया, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, हैमर हो रहा है बार बार, अब हैमर करने लगा है। अब वीकली में क्रॉसओवर बना तो अपना एनालिसिस क्या कहता है, एक अपना थियरी क्या, वीकली में क्रॉसओवर बना है तो प्राइस मंथली डिमांड जोन को अप्रोच करेगी, ये मंथली डिमांड जोन टेस्टेड, ये पूरा टेस्टेड। अब बचा कौन सा मंथली डिमांड जोन, ये तो प्राइस जब तक ये मंथली डिमांड जोन में आ जाए, यहाँ से मुझे कंफर्मेशन ना दे, RSI कंफर्मेशन या डेली सप्लाई जोन को एक को ब्रेक करे या ये में क्रॉस ओवर दे दे, मुझे कहाँ जल्दी यहाँ से ही लॉन्ग कर देना है और यहाँ पे यहाँ SL रख के टारगेट एंट्री 1:2 ले लेना है। ऊपर चला जाए तो भी हम आगे भी 1:2 प्ले कर सकते हैं, क्यों इतना जल्दबाजी करना है कुछ स्टॉक्स में। मैंने बहुत देखे हैं क्वार्टरली डिमांड जोन में अभी आ रहा है, मतलब HYIT YIT करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है, 6 महीना 1 साल आपको फंड ब्लॉक करके रखना है, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली इनकम ट्रेड ले रहे हो तो आपको 2-3 महीना फंड तो ब्लॉक रखना पड़ेगा, 1 महीना, या अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक है और रैली आ गई तो आ गई, बाई सेल से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, ये वाला एक स्टेटमेंट बहुत बार सुना है। तो
होता है, मतलब 10 में से 2 चल जाए, फिर उसके ही मैं चीज़ें बातें करने लगूँ तो कुछ काम का नहीं है। बट ये वाला अच्छा है, अगर आप यहाँ पे आए, आपका फंड ब्लॉक ना हो, कंफर्मेशन लो डेली का, कोई यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया हो, उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ से ऊपर से आ रही है, तो आपको डेली में लेना पड़ेगा कंफर्मेशन, 125 वाला नहीं चलेगा, डेली और वीकली में लेना पड़ेगा। और ई में क्रॉस ओवर होना बहुत ज़रूरी है इसके बाद यहाँ से इतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा परसेंटेज फॉल होगा। तो वही चीज़ करने से अच्छा, अगर आपके पास ईएमए का दिमाग में ट्रेंड फिट है, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसमें शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी क्यों ना ढूंढूं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं है शॉर्ट साइड अपने को, ये रिजेक्शन ले रहा है ईएमए से, बट इसमें हम शॉर्ट साइड तो नहीं देख सकते। जहाँ पे भी मिल रहा है शॉर्ट साइड, जैसे ये वाला एक था स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड मिल सकता था अपने को काम। चलो इतना समझ गए। अभी हम देखते हैं आरएसआई का यूज़ कैसे करना है। और निफ्टी में हम लोग जो नवंबर से वेट क्यों कर रहे थे ना, मतलब श्योर नहीं थे कि ये प्राइस वहाँ पे आएगी, बट प्राइस आई तो हम उसके ऊपर देखते हैं। अब निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया, मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ क्योंकि मुझे आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करना है ना, तो दूसरे सेक्टर में या स्टॉक में मुझे काम में लेना है, इसलिए बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। निफ्टी का ये क्वार्टरली का देखते हैं हम लोग, एक सेकंड ना। हाफ ईयरली से देखते हैं निफ्टी हाफ ईयरली देखा, एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। ईएमए देखिए, ईएमए बैंड अपना अपसाइड है, चलो हाफ ईयरली में ठीक है। क्वार्टरली देखते हैं, क्वार्टरली ईएमए बैंड अपना अपसाइड है, क्वार्टरली ईएमए बैंड अपसाइड है, मतलब क्वार्टरली ट्रेंड अपना अप है। तो प्राइस कहाँ जाएगी, हम इसको इंटरमीडिएट देखते हैं, तो एक स्टेप ऊपर हाफ ईयरली के सप्लाई जोन पे। तो हाफ ईयरली का कोई सप्लाई जोन है नहीं, तो हम इसमें ईएमए बैंड से हम लॉन्ग की प्लान कर सकते हैं। ईएमए बैंड में आए या अच्छे डिमांड जोन में आए, तो ये टाइम फ्रेम पे क्वार्टरली में, मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली में हम लॉन्ग कर सकते थे। तो क्या हुआ, क्वार्टरली में ये डिमांड जोन में आया, ईएमए बैंड का भी सपोर्ट था, डिमांड जोन आया, चल गया इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये थियरी आप मतलब किसी भी स्टॉक में आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा ये चीज़। अगर एक टाइम फ्रेम आपकी अप ट्रेंड दिख रही है, तो उसके ऊपर वाली टाइम फ्रेम भी आपका सप्लाई जोन या नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए। जैसे कोई स्टॉक में ऊपर सप्लाई जोन है, क्वार्टरली में हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, तो वो स्टॉक में क्वार्टरली अप ट्रेंड है, तो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन लास्ट स्टॉप होगा, तब तक आप अपसाइड का ही प्लान करिए उसमें। ये क्वार्टरली अप ट्रेंड, क्वार्टरली से चला, मंथली में आते हैं। मंथली में ये में बैंड अप ट्रेंड, ये में अट्रैक्ट किया, प्राइस चला, मंथली का ये फ्रेश डिमांड जोन बना दिया है, और यहाँ पे प्राइस रही ये पूरे बजट तक। अभी तो ये कैंडल रनिंग है, रही, और नीचे अगर क्लोज हुआ, ये मंथली का डिमांड जोन ब्रेक कर दिया। हाँ देखो, ये लॉजिक बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखिएगा। ये मंथली का फ्रेश डिमांड जोन बना है। अभी ये प्राइस अगर मंथली के डिमांड जोन को ब्रेक कर दे और नीचे क्लोजिंग दे दे मंथली में, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मंथली के लो के नीचे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो लोअर लो, अगर यहाँ से ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट मंथली में यहाँ क्लोजिंग दिया तो क्या बना स्ट्रक्चर, लोअर लो बना, एक ये लो और इसके नीचे लो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर अब मंथली टाइम फ्रेम को हम फिर अपना ये रूल आ गया, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अगर ट्रेंड कौन सा शो कर रहा है उसके ऊपर आ गया। अब दूसरा मंथ में ये हुआ, ऐसी कैंडल बन गई दूसरे मंथ में, या इसके नीचे भी गया, तो मंथली ट्रेंड डाउन तो हो गया अपना, तो सीधा क्वार्टरली का डिमांड जोन नेक्स्ट स्टॉप होगा। अब ये थोड़ा चौंकाने वाली चीज़ है, क्वार्टरली डिमांड जोन सीधा यहाँ पे है 2। अगर मंथली में ये सिनेरियो बना तो ये चीज़ 100% होगी, और इसके लिए रेडी रहना, क्वार्टरली के ये डिमांड जोन के लिए बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये प्राइस एक्शन बता रहा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब वीकली में आए, वीकली में एक नया सप्लाई जोन बन गया है, वीकली का ये डिमांड जोन है जहाँ उसके पास अभी प्राइस आई है, उसके अंदर अपना ये मंथली का फ्रेश डिमांड जोन के अंदर अपना डेली का भी डिमांड जोन है, जिसका हमारा
MIT प्लान है। ये वीकली का डिमांड जोन इसलिए मुझे मतलब ये वाला जो डेली का इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये जो वीकली का सप्लाई जोन बना था उसको ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस ऊपर गई थी और ये टॉप वाले सप्लाई जोन को हिट करके नीचे आई थी। अब प्राइस जब यहाँ पे चल रही थी तब हमने ये स्पेकुलेशंस किए थे कि प्राइस थोड़ी वीक है। उसका क्यों रीज़न, अभी हम ये चीज़ें निकाल देते। ये वाला लेवल हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में दिए थे 25451 और 24888, ये वाले टच हो गए ऐसा हमने यहाँ से हम लोग मतलब 28 नवंबर अक्टूबर नवंबर से हम लोग ये बातें कर रहे थे। लास्ट के जो वीडियोस हैं हमारी चैनल पे इस पे उसमें ये बातें हम लोग कर रहे थे। तो अभी ये वाले लेवल के नज़दीक है प्राइस। एक मिनट हो हैंग हुआ है थोड़ा। अभी ये वाला लेवल के नज़दीक है प्राइस, यहाँ पे आएगी। यहाँ से इतना टारगेट तो दे सकती है क्योंकि इतना शार्प फॉल आ रहा है, इसको डिस्ट्रक्टिव वेव भी बोलते हैं। तो उसके बाद वो शार्प रिवर्सल भी आ जाता है। तो यहाँ तक टारगेट दे दिया, पर ऊपर के सप्लाई जोन या EMA बैंड से अगर रिजेक्शन ले रहा है बार बार तो फिर ये जोन भी होल्ड नहीं कर पाएगा, फिर सीधा यहाँ पे आएगा। ये एक छोटा सा जोन है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी क्योंकि ये मंथली डिमांड जोन का बॉटम का MIT है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इसमें पर SL सीधा यहाँ पे रहेगा नीचे, इसका SL मंथली डिमांड जोन के नीचे ही रहेगा पूरा। और वो SL हिट हो गया फिर आपको क्वार्टरली का सिनेरियो तो फ्यूचर में पता ही है, सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर। अब हम दूसरी चीज़ अब हम RSI इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। RSI इंडिकेटर सिर्फ अपने को क्या करता है कि प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में शो हो रही है या नहीं हो रही है, और वो कैसे फाइंड करना है। और RSI का यूज़ बहुत लोग बहुत सी चीज़ों में करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम भी करते हैं, बट अच्छा से यूज़ करना हो ना तो आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, सभी चीज़ों में आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ध्यान रखो। अगर डेली कर रहे हो तो डेली से ऊपर का ही RSI यूज़ करो। तो हम RSI एक बार लगा के मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे RSI लगाया, अपने को ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। नीचे वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है। RSI में एक 30 और 70 वाला जो भी एक है ओवरबॉट ओवरसोल्ड ओवरबॉट वाला सीनेरियो नहीं होता ज़्यादा, मतलब ये 7 दिन का ही बताता है, 7 to 10 डेज जो भी आप मतलब रखते हो, 9 12 9 14 जो भी स्पेन रखते हो उसके हिसाब से बताता है। तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट में तो नहीं जाना है, अपने को डाइवर्जेंस देखना है, मेन यूज़ अपने को करना है डाइवर्जेंस का। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये टॉप हम नहीं पकड़ सकते RSI से ओवरबॉट ओवरसोल्ड में, ये टॉप वाला ऊपर सप्लाई जोन ही नहीं है तो डाइवर्जेंस नहीं देखना है अपने को। डेली अगर टाइम फ्रेम पे हम RSI देख रहे हैं तो उसके हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन अगर ऊपर प्राइस ऊपर है, ऑल टाइम हाई के पास है, तो हम हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन अगर होगा, हाई ऑल टाइम हाई है तो हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन तो नहीं होगा, बट अगर डाउन आ रहा है तो डाउन आ रहा है तो हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में हम RSI का यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक स्पेकुलेशंस कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे मूव होती है या नहीं। तो अब सीधा पहले मैं ये बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन को ट्रिगर किया और ये उसका वीकली का पाइवट भी है, ये वाला जो है ऊपर ये पाइवट है, मतलब निफ्टी वाज इन वीकली सप्लाई जोन और वीकली पाइवट। मूविंग एवरेज अपनी क्या शो कर रही थी यहाँ पे, मूविंग एवरेज शोज अप ट्रेंड। ये वाला जब डेली का प्राइस एक्शन यहाँ से यहाँ बन रहा था, मूविंग एवरेज अपने को अप ट्रेंड शो कर रही थी। यहाँ पे RSI ने डाइवर्जेंस नहीं दिया, ये यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ये RSI ऊपर गया, यहाँ पे RSI ने साइडवे, ये प्राइस ने साइडवेज किया, यहाँ पे पेंसिल से बता दो, प्राइस ने सप्लाई जोन पे साइडवेज किया, RSI ने भी साइडवेज किया, प्राइस डाउन आई, RSI डाउन आया, प्राइस ने ये वाले हाई के ऊपर क्रॉस कर दिया, ये मतलब जो हाई था ना उसके ऊपर एक हायर हाई बनाया, बट RSI ने हायर लो बना, ये मतलब डाइवर्जेंस दिया, समझे। यहाँ पे प्राइस ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, RSI ने डाइवर्जेंस दिया, नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करके चला जाए वो आइडिया नहीं लग रहा था तब, मतलब इतना पता था, शॉर्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट लॉन्ग करना नहीं है वो हमें पता था।
तो हम क्या वेट कर रहे थे, ये वाले जो दो लेवल मार्क किए थे कि यहाँ पे प्राइस आएगी, जब यहाँ पे था तभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आएगी, तब बहुत तेज माहौल बना के आएगी, मतलब पैनिक वाला माहौल बना के आएगी और ब्रेक होगी। वो यहाँ से ही आइडिया लग गया था कि सप्लाई जोन को हिट किया। बट ईएमए बैंड जो था वो इतने अप ट्रेंड में थे, उसके गैप कम हुए, यहाँ पे आया, ईएमए सपोर्ट लिया, यहाँ पे डिमांड जोन था, ईएमए का भी था, ईएमए बैंड का सपोर्ट गया ऊपर, वापस ईएमए बैंड का सपोर्ट लेके ईएमए ने साइडवेज किया, ये किया, फिर यहाँ पे ये पूरा क्रैश हुआ, यहाँ पे ईएमए ने क्रॉस ओवर भी बना दिया। तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ से अब आरएसआई में क्या होगा, समझे। अब क्या करना है, अब डेली की टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो आरएसआई भी ये नीचे आएगा, यहाँ पे 30 के नीचे। अब ये मंथली सप्लाई जोन में आ गया आरएसआई, मंथली सप्लाई जोन में आके प्राइस ऊपर गई, फिर ये होना चाहिए, ये वाला जो लो है उसके नीचे एक लो बनना चाहिए बिफोर एसएल। तो प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर प्राइस अब ऊपर गई या साइडवेज हो गई, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जब स्ट्रक्चर बने ना यहाँ पे लोअर लो का, तब यहाँ पे आरएसआई ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर लो साइड में नहीं आना चाहिए और 30 के ऊपर बनना चाहिए। ये जो 30 वाली लाइन है ना ओरिजेंटल डैश, यहाँ पे प्राइस आरएसआई को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये हुआ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये नेगेटिव हुई प्राइस ने लो के नीचे गई प्राइस, बट आरएसआई अप साइड गया। इसका मैंने एक बना के रखा था, कहाँ गया, ये वाला, ये प्राइस एक्शन है। जैसे ये प्राइस ऐसे चल रही है अपसाइड अपसाइड अपसाइड, ये ऊपर के हाई को क्रॉस कर रही है बार बार, बट आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है। ये कहाँ देखना है, सप्लाई जोन में देखना है। नेगेटिव डाइवर्जेंस अपने को सप्लाई जोन में ही देखने हैं, हाई टाइम फ्रेम के, समझे। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस अपने को हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में देखने हैं। तो ये वाला हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे। अब इसको ही हम दूसरी चीज़ में अगर लगाते हैं, कोई स्टॉक को, जिंदाल स्टील में शायद कुछ था, हाँ ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है जिंदाल स्टील में। प्राइस ने हाई बनाया, ये वाले हाई के ऊपर प्राइस एक बार गई थी, बट आरएसआई नेगेटिव शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, जिंदाल स्टील अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। अब दिमाग में क्या आ रहा है, अब दूसरी बार देखिए, अब यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनेगी, ये हाई के ऊपर क्रॉस करेगी, ब्रेकआउट करने का मन कर जाएगा कि यहाँ से तो प्राइस ऐसे ऊपर रॉकेट हो जाने वाली है, बट आरएसआई स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, समझे आप मेरी बात। तो ये चीज़ें, मतलब इसमें अब ब्रेकआउट भी नहीं करना है, दूसरी चीज़ ईएमए बैंड अभी अपसाइड है, शॉर्ट भी नहीं करना है, तो क्या करना है, बस इसको अवॉइड करना है। इसका ऊपर के हाई निकलेगा ना तो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर घुस जाएंगे, ऑप्शंस लेंगे, या अगर एफएनओ का स्टॉक है तो ऑप्शन लेंगे, ये चीज़ें होती रहेगी इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो कभी बताना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये निफ्टी कंज्यूमर सेक्टर देख लेते हैं हम। निफ्टी कंज्यूमर में हम लोग ये थे वीकली सप्लाई जोन फॉलो हो रहे थे, ये में बैंड भी नेगेटिव आ रहा था बार बार, ये वाला एक अच्छा डिमांड जोन था वो भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये वाला बचा है। तो कंज्यूमर में हम क्या नहीं करना था हमें पता था, हम लॉन्ग नहीं कर रहे थे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2-3 वीडियोस में यही बात हुई थी कि हम कंज्यूमर सेक्टर में लॉन्ग नहीं है। तो एक ये चीज़, मतलब क्या नहीं करना था वो भी इम्पोर्टेंट था। मेटल में हम बुलिश थे, लास्ट वीडियोस में भी बताए थे कि मेटल में बुलिश है, उसका रीज़न क्या है आप ही देख लो, उसका रीज़न क्या है। ये में बैंड अप ट्रेंड, वीकली अप ट्रेंड, कहाँ जाएगा, वीकली का अप ट्रेंड है, पहले मंथली देखते हैं, मंथली अप ट्रेंड। क्वार्टरली सप्लाई जोन कहाँ है इसमें, क्वार्टरली सप्लाई जोन है यहाँ पे, प्राइस आ गई, मंथली का तीनों अप ट्रेंड चल रहा है, क्वार्टरली सप्लाई जोन नहीं है, कोई नहीं है। एक ये वाला था वो विदाउट बेस वाला, वो भी ब्रीच हो गया था। तो ये क्वार्टरली सप्लाई जोन नहीं है तो प्राइस अप ट्रेंड में ही है। जब तक ये मंथली का ये वाला पिवट है, ये पाइवट अगर ब्रेक नहीं करेगा जब तक, तब तक
मंथली में मेटल अप है, वीकली में देखो, वीकली में अप ट्रेंड, पूरा अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ से क्रॉस ओवर वीकली का 1021 का हो गया, फिर अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो वीकली में अगर अप ट्रेंड है तो मंथली सप्लाई जोन है अपना नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो वीकली में क्या होगा, वीकली का जो पीवोट है, जो भी अच्छे डिमांड जोन का पीवोट बना है, ये लो हायर हायर हाई का पीवोट कहाँ बना है, ये पाइवट पॉइंट करते रहते हैं ना, वो पाइवट ये वाला बना है ना। तो इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा वीकली में, तब ये पाइवट कैंसिल हुआ, फिर वीकली में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो मंथली का डिमांड जोन तक प्राइस हमने जो यहाँ ऑब्जर्वेशन रखा है, तो मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आएगी। ये अपना लास्ट स्टॉप होना चाहिए इसके बाद। तो ये तो उसके साथ तो स्टॉक भी अच्छे है, तो मेटल में आप करते रहिए काम। टाटा स्टील, ये स्टॉक कितना बुलिश में जा रहा है, देखिए अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, ये में बैंड में आ रहा है, उड़ रहा है, वापस ऊपर चला जा रहा है, ये बार बार बना रहा है गैप। यहाँ पे एक इसने प्रो गैप वाला जोन बना दिया है, मतलब ये यहाँ से जब चला ना, प्रो गैप क्यों, देखिए एक दो चीज़ है, अपने अपने भी जो गैप थियरी सीखी है, बट वो गैप थियरी कैसे काम करती है, कैसे यूज़ करना है, वो नहीं सिखाया अच्छे से। नोवाइस गैप, प्रो गैप, नोवाइस गैप, अपना जो जोन है उसके अंदर नोवाइस गैप इनटू जोन आ रहा है, तो उसको हमें प्ले करना है। ये यहाँ से टाटा स्टील में सेलिंग आ रहा था, ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं, यहाँ पे गैप बना के ऊपर गई, प्रो गैप बना के, और पूरी प्राइस को 3 दिन रिवर्स कर दिया। तो ये वाला प्रो गैप हुआ, ये बनने के बाद हमें पता चलेगा, ये हमें नहीं पता चलेगा, बट इतने पता चल गया कि यहाँ से अब हम शॉर्ट नहीं कर सकते ना, ये वाली एंट्री हमें मिलेगी ही नहीं, ऐसा हमने माइंड में रख लिया था कि अभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एंट्री, क्योंकि यहाँ से ये कोई नोवाइस प्लेयर नहीं है, यहाँ पे कोई बिग प्लेयर आया है जिसने प्राइस को पूरे ये शॉर्ट को प्रो गैप के साथ रिवर्स कर दिया। फिर ये चला चला, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे नया जोन बना दिया, ये चला। तो ये चीज़ें है, नोवाइस गैप, प्रो गैप, गैप थियरी कैसे यूज़ करनी है वो भी मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई थियरी जो बिलीफ सिस्टम बना के रखी है ना, वो सारी चीज़ें गलत है, मतलब यही काम करती है रिवर्सल पैटर्न। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये प्रूफ करके दे दूंगा इन फ्यूचर, जब भी टाइम मिला ना, ये जो आपने सुना है ना, ओ रिवर्सल पैटर्न बहुत स्ट्रांग होती है कंटिन्यूस पैटर्न से। आरबीआर रैली बेस्ड रैली से ज़्यादा ड्रॉप बेस्ड रैली बहुत स्ट्रांग होती है, ये आपने सीखा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली आप देख रहे थे, बट वो कब, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में या पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तभी वो काम करती है, वरना अभी तक जो भी हुआ ना 1.5 साल में, बहुत से एस गए हैं, बट 70% एक्यूरेसी, अगर 10 रिवर्सल पैटर्न के डिमांड जोन लो और 10 आरबीआर पैटर्न वाले अप ट्रेंड वाले मूविंग एवरेज बैंड के साथ लो, तो आपको आरबीआर वाले 90% एक्यूरेसी देगी, 90%, ड्रॉप बेस्ड रैली से 90% एक्यूरेसी देगी। मतलब ड्रॉप बेस्ड रैली वाला रिवर्सल पैटर्न अगर 10 में से 5 चले, तो 5 का 90% 4 हुआ, तो ये वो 90% देगा 5 के ऊपर, मतलब आपको 8 या 9 वाला देगा, 10 में से 8-9 चलेगी आपके। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा, वो भी मैं फ्यूचर में आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि कौन सी आरबीआर पैटर्न चली और कौन सी नहीं चली। और हमेशा मार्केट के अंदर हम नॉन ऑथेंटिक और ऑथेंटिक जोन की बात करते हैं ना, तो जो डीबीआर ड्रॉप बेस्ड रैली है ना, ड्रॉप बेस्ड रैली, वो 90% नॉन ऑथेंटिक ही होता है, 90%, और आरबीआर होता है वो 90% ऑथेंटिक होता है। आप कहीं पे भी कहीं से भी देख लीजिए, ये ड्रॉप बेस्ड रैली है, ये यहाँ से रिएक्शन दिया, बट ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल, ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू।